बीजान की बहू बनके हवेली में इतराती फिरेगी। यहाँ बीबी जान को सच बताते आपको मुझे बेइज्जत करने का मौका न मिले। क्या बोल रहे हो सरबराह? सच बोल रहा हूँ मैं। जिसकी हम नौकरानियों से भी गई गुजरी हैसियत थी। सोराब खान को उसने नीचे दिखाया। मेरे ये दिन आने थे। मैं अपने छोटे भाई पे जिरका कैसे बुलवा लिया? मुझे और क्या नखरे कर रहा है? चल चल। मामा मैं तेरी क्या कोई कठपुतली हूँ? अगर शेख दिल जिंदा होता तो वो अपने कभी छोटे भाई के खिलाफ जिरगा नहीं बिठाता। तुमने जिरगा बिठाकर ये साबित कर दिया है कि तुम कभी सरबुलंद खान के भाई नहीं हो सकते। ये सारी बातें जब सरबुलंद खान के सामने आती हैं तो सेहराब अपनी सफाई देने के लिए बीजान को कहता है कि अगर ये सब कुछ हमें सच बता देता तो आज नौबत यहाँ तक ना पहुंचती। इससे पहले कि सेहराब खान कोई और बात करता, सरबुलंद खान गुस्से में आकर उसे कह देता है कि तुमने अगर मैं सब कुछ ले आता तो मुझे तुम्हारे असली चेहरे का पता कैसे लगता। अब जिरगे के मुताबिक जरमाला और सरबुलंद खान की शादी होने जा रही है। जरमाला मतलब कि रबिया की शादी होगी सरबुलंद खान से। सरबुलंद खान को पहले रबिया रिफ्यूज कर देगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे ड्रामे के किरदार बेनकाब होते चले जा रहे हैं। जिस तरह आज बेनकाब हुआ सेहराब खान ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है जिरगा बिठाकर, जबकि इससे कबल सरबुलंद खान का शक कभी सेहराब खान पर नहीं गया। दूसरी उसकी बात आएगी कि इसने मेरा मुश्किल वक्त में साथ दिया है, जबकि अब मुझे पता है सरबुलंद खान मुश्किल वक्त में है। अगर मैं भी यहाँ पर चली गई तो सरबुलंद खान के दुश्मनों को मौका मिल जाएगा कि वो दोबारा से सरबुलंद खान पर हमला करे और वो इसके पेट में छुरा घोंप दे जो कि इसके आस्तीन के सांप है। कहीं ना कहीं जरमाला को पूरा शक था सेहराब खान पर, लेकिन वो खुलेआम ये बात कह नहीं सकती थी सरबुलंद खान को। लेकिन अब तो सबकी सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि जितना जहर सेहराब खान के अंदर था वो सारे का सारा उगल चुका था। उसने चारों तरफ से फंसाने की कोशिश की है सरबुलंद खान को, लेकिन अगर सरबुलंद खान अपनी अक्लमंदी और दनाई से इन बातों से ना निकलता तो आज जिरगे के फैसले के मुताबिक वो कहीं जेल में डला होता। लेकिन सरबुलंद खान ने अक्लमंदी से सारी सिचुएशन तो हैंडल कर दी, लेकिन अब उसको ये बात पूरी तरह से पता चल चुकी है कि उसका खुल्लम खुल्ला दुश्मन जो कि उसकी आस्तीन का सांप है वो सेहराब खान के अलावा कोई नहीं हो सकता। अब शहरीन भी अनकरीब पकड़ी जाने वाली है। सरबुलंद खान को उसकी हरकतों को पर पहले ही शक था, अब तो खुल्लम खुल्ला ये सारी बातें होंगी जब ये पता चलेगा उस आदमी का जो तोरसम खान का पकड़ा हुआ था सरबुलंद खान ने, वो अपने मुंह से सारी शहरीन की सच्चाई बताएगा पूरे सबूतों के साथ। जब शहरीन को पकड़ा जाएगा तो शहरीन का क्या कमाल होगा। जैसे ही उसे ये पता चलेगा कि बीजान की बहू बनने जा रही है जरमाला, तो वो तो दिल में हसद लेकर बैठ जाएगी कि मैंने इतना वक्त ऐसे ही बर्बाद कर दिया सेहराब खान के पीछे, जबकि मैं जानती थी कि वो शादीशुदा है। अगर मैंने इतना टाइम सरबुलंद खान के पीछे लगाया होता तो आज मेरे हाथ में कुछ आ गया होता। ये भी पॉसिबल है कि जरमाला की जगह आज मैं होती और सरबुलंद खान की दुल्हन बन के बैठी होती। वो हसद करती है रबिया से और कहती है कि इसकी हैसियत तो नौकरानी के मुताबिक थी, आज ये बीजान की बहू बनकर इस हवेली की मालकिन बन जाएगी और सरदारनी बन जाएगी और मुझ पर हुक्म चलाएगी। मैं ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जरमाला मुझ पर हुक्म चलाए, जबकि ये सारी बातें जलाने के लिए वो पहले आती है जरमाला को टॉन्ट करने के लिए उसके कमरे में और कहती है कि तुम इतनी बड़ी खिलाड़ी निकली, मुझे तो पता ही नहीं था। तुमने सीधे सीधे डोरे डाले सरदार पर ताकि तुम आपको उसकी दुल्हन बन सको। कैसे तुमने उस पर डोरे डाले बताओगी मुझे? और बेड पर कहाँ सोती थी? तुमने तो सारा का सारा सामान मुहैया कर रखा था। यानी उसको हर तरफ से किरदारकशी करने की कोशिश करती है, जबकि जरमाला जरा गुस्से में नहीं आती। पहले उसको गुस्सा बहुत आता है, दिल तो उसका भी चाहता है कि शहरीन के मुंह पे ऐसा जोरदार तमाचा लगाए कि उसको पूरे होश आ जाए, लेकिन इसके बावजूद वो हंसकर कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं जानती? जो छुप छुप कर तुम अपने आशिक से बातें करती हो, क्या मैं नहीं जानती? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम पर चारों तरफ से नजर रखे हुई हूँ। जब ये सारी बातें खुलकर सामने आएंगी शहरीन के, तो वो भागेगी जाकर कहीं किसी तरीके से सेहराब खान से मदद ले और उससे पूछे कि मुझे जरमाला ने पकड़ लिया है और मेरे मोबाइल को भी। जरमाला चाहती भी तो यही थी, किसी तरीके शहरीन को उसके मोबाइल समेत पकड़ा जाए और सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाए। हो सकता है उसका मोबाइल सरबुलंद खान के हाथ में आ जाए और आगे से सेहराब बोल रहा हो कि शहरीन तुम मुझे फंसाओगी, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे कॉल मत किया करो। ये सारी बातें सरबुलंद खान जब सुनेगा तो उसको यकीन हो जाएगा कि दुश्मन बाहर का नहीं बल्कि अंदर का है। ये अंदर का दुश्मन उसका सगा भाई जो कि आस्तीन का सांप निकला। ये सारी की सारी सच्चाई अब वो जिरगे के सामने रखेगा। अब जैसा जिरगा बिठाया था सेहराब खान ने, अब वैसा जिरगा सेहराब खान के लिए ही बैठने वाला है जो कि सरबुलंद खान बिठाएगा। सरबुलंद खान को पता तो पहले ही था सेहराब की नीयत का, लेकिन वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे भाई को वो मार सकता है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो सरदारी हासिल कर सके। अपनी इतनी